Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and rigorous preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, NUST NET 3 की हमने तैयारी करनी है। तो NUST NET 3 के कौन कौन से सर टॉपिक्स को तैयार किया जाए कि NET 3 के अंदर हम उन तमाम टॉपिक्स को पढ़ के जाएं तो हमारा NET बेस्ट हो सकता है। तो सारे सब्जेक्ट्स की आपको गाइडलाइन देना चाहता हूँ और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बेस्ट एडवाइस है, एडवाइस फॉर योर NET बाई पास एजुकेशन सिस्टम। जब भी आप लोग नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी उसका एनईटी तैयार कर रहे हो तो ये कुछ मेरी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। पहले तो ये जितनी फॉल्स स्टेटमेंट होती है उससे बच कर रहें। नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, नस्ट की हेल्पलाइन को कांटेक्ट करें, उनसे चीज़ें पूछ लें और उसके बाद आपको हम इतना गाइड करते रहते हैं कि आपको इधर उधर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो हमेशा ऑथेंटिक रिसोर्सेज से चीज़ों को पता करवाएं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है और ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़ते हैं। एवं इधर उधर से कोई रूमर्स वगैरह होती हैं और बच्चा मान लेता है कि सर ऐसा और ऐसा, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नस से रब्ता रखा करो। ठीक है? और उसके बाद हम आपको साथ से जो चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं मोस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, अब एनईटी के इसके तैयारी के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब इसको हम इतने अरसे से करवा रहे हैं ना, तो अब नस्ट के अंदर एक एक्सपीरियंस है। नस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हमारे इतने टॉपर निकले, पहली मेरिट पोजीशन लेने वाले हमारे स्टूडेंट है 1000 के करीब। नस्ट 2024 की सिर्फ बात बता रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट गए इतने किसी इदारे के आपको अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आएंगे जितने हमारे आपको नजर आएंगे। दुआ है कि हमारे इदारे से 100 गुना ज़्यादा बाकी इदारों वालों के जाएं, बहुत जाएं, मैं ये दिल से दुआ दे रहा हूँ। ठीक है? कि सब के जाएं, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नज़र नहीं आता है कि जिस कितनी तादाद में नस्ट में जा रहे हो। तो पास एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन जो आपको ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसमें आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगे पासियन उधर। अच्छा, अब उसके बावजूद अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ना कि अब क्या एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के अंदर, क्या क्या फ्लॉज आते हैं। सुनो, एक तो स्टूडेंट ना रेलिवेंट नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हैं। अब नस्ट का एक पैटर्न है भाई, आपका 70 to 80% थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है और 20 to 30% आपके न्यूमेरिकल एंड फिजिक्स के अंदर। ठीक है? अब मैथ में उसको क्या मसला बनता है कि वो कंप्लीट नहीं पढ़ के जाता। और भाई मैथ के अब तुम लोगों की 100 MCQs हैं, 100 MCQs हैं। तुम लोग अगर उसको पढ़ के जाओगे सिलेक्टिव तो फिर मेरा मशवरा है कि नस्ट का एनईटी देने ना जाओ, वैसे घूम फिर आओ, वैसे इस्लामाबाद घूम फिर आओ, फिर आप एनईटी देने ना जाओ। अगर 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 आप लोग सिलेक्टिव पढ़ के जा रहे हो, क्यों पूछो क्यों? क्योंकि अगर सिलेक्टिव पढ़ के जाओगे तो नस्ट तो हर एक टॉपिक में से पूछता है। अब टॉपिक्स गिनवाता हूँ किन किन में से आता है भाई। मैट्रिसेस, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनालिटिकल, मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस और 12 12 13 13 एमसीक्यूज आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है तो भाई किधर से उसने छोड़ा है? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के हर एक टॉपिक। अब बच्चा है वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ के जाता है, डेरिवेटिव के 10 आ गए, इंटीग्रेशन के 6 आ गए, 16 MCQs गए, ओवरऑल मेरिट नीचे। तो भाई फायदा नहीं है ना फिर एनईटी देने का अगर सिलेक्टिव पढ़ के जाते हो। हाँ, एक वो चीज़ हो सकती है ऐसे एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हो, फिर आप उसको अपना एनईटी काउंट नहीं कर सकते। आप कैसे एमए में बस एक्सपीरियंस के लिए गया हूँ। तो एक प्रॉपर तैयारी के साथ जाना चाहिए। तो मेरा मशवरा है कि रेलिवेंट पढ़ो। जब भी पढ़ो किधर से पता चलेगा? पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपको जो हमने पास पेपर करवाए उधर से आपको रेलिवेंसी का पता चलेगा कि रेलिवेंट क्या होता है चीज़। वो हमने ओरिजिनल नस के पेपर करवाए हुए हैं, ओरिजिनल। तो वो करोगे तो पता चलेगा कि ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद कंप्लीट पढ़ के जाना है, आधा उधा पढ़ के नहीं जाना है। और तीसरे नंबर पे आपको ये एडवाइस है, एनईटी क्लियर करना चाहते हो तो तीसरे नंबर पे ये बात बता रहा हूँ कि हमारा प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ। अच्छा, प्रीमियम बैच का ये फायदा होता है आपको कोचिंग तो लेना ही पड़ती है। आप खुद बच्चा जो है ना वो खुद से ये चीज़ें एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाता है। उसमें ये होता है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रगल कैसे है? उसके लिए शर्त है कि आपने एनईटी 1 भी दिया हो, एनईटी 2 भी दिया हो, एनईटी 3 भी दिया हो, तब जाके आपका स्कोर 160 प्लस जाता है। शर्त नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बहुत मुश्किल है, आप लोग इससे एग्री करते हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल केस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने एनईटी 1 ही दिया और उसी में 160 पे को पहुंच गया विदाउट एनी कोचिंग। बहुत मुश्किल चांस है, हो सकता है बट नॉट, मैं आई एम सेइंग कि इट इज इम्पॉसिबल। इट मे बी पॉसिबल एंड इट माइट बी अकर के कहीं पे ऐसा हुआ होगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो इसके लिए हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर लो जिसकी फीस जस्ट 6000 होती है और आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवा दी जाती है। लाइव क्लासेस में आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म होता है और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं और सिलेबस खत्म होने के बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन होती हैं। तमाम नस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक, जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर के, वो आपको हम लाइव क्लास में सॉल्व करवाते हैं, जो कि बहुत फायदा देंगे आपको आने वाले एनईटीज में, क्योंकि बड़े पास्ट पेपर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और हमारा लाइव क्लासेस में रिवीजन करवाई जाती है, पूरा प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ऊपर भी नंबर आपको शो हो रहा है और यहाँ पे भी मैं नंबर को ऐड कर देता हूँ, 0304066600। गॉट इट? इस नंबर को नोट कर लो। इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करके डिटेल्स लेनी है, आपको तमाम डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स किन किन चैप्टर्स में से आता है? चैप्टर सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 है न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको पढ़ के जाओ अच्छे तरीके से। चैप्टर 20 आ जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में इसको पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज है, हमफ्रीज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड के छठे में आता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद पेयर प्रोडक्शन, एक्स रेज और लेजर। अच्छा मजे की बात है, आपके NET 2 में लेजर में से बड़े क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मैं इन टॉपिक्स को साथ क्यों लिख रहा हूँ, इनमें से इतने रिपीट नहीं हुआ है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, लेकिन लेजर में से ज्यादा रिपीट हुए हैं, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बड़े हाईलाइटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, एक्सरेज, लेजर। भाई इन 5 टॉपिक्स पे तो कंप्रोमाइज है ही नहीं। उसके बाद जो सेकंड ईयर के पहले 4 चैप्टर है, एक कैपेसिटर वाला, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा खतरनाक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कि जिसके अंदर से NET 2 में 10 10 12 12 क्वेश्चन भी आए हैं खाली से एक टॉपिक के अंदर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दो रिलेशन हैं, F = I L B साइन ऑफ थीटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, या इसको लिख सकते हैं F = I × L×B, ठीक है। और एक है हमारे पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, F = QVB साइन ऑफ थीटा, या इसको लिख सकते हैं F = Q × V×P। तो याद रख लो ये वाला F = IL×B या ILB साइन थीटा, या F = Q × V×B या F = QVB साइन थीटा। ये है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये नंबर 1 वाला। और नंबर 2 वाला है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। न्यूट्रॉन पे फोर्स कितनी, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है कितनी, फोर्स जीरो। अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे है कितनी, फोर्स जीरो, क्योंकि फोर्स तब लगेगी जब वो मूव कर रहा होगा, और मूव भी मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के अंदर से YDSE आ जाता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन रिंग्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन रिंग वाला। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे इंटरफेरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थर्मोडायनामिक्स वाले के अंदर से एंट्रोपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद वेव्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल नस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद SHM वाले के अंदर से भी न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं यहाँ से। उसके बाद वेक्टर्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेशली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क वाला। वर्क के अंदर से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर पॉसिबल आउटकम्स, जो कि आप लोगों की आई NET 2 के अंदर, और ये आप लोगों के लिए बहुत फायदा हो सकता है। एक काम कर देता हूँ, इसको सबको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिजिक्स के हैं सारे, फिजिक्स के नस्ट NET 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स बता NET 2 के राउंड जिनमें से क्वेश्चन आए हैं। इसका फायदा सर क्या होगा, ये तो NET 2 में आ चुके हैं भाई, NET 2 में तो आ चुके हैं, लेकिन NET 3 में भी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस मैक्सिमम 80 90% इन्हीं में से आएंगे। हाँ 10 20% थोड़ी सी वेरिएशन हो जाएगी, ठीक है। NET 3 में मैथ की बात करूं तो भर भर के आता है कोनिक सेक्शन के अंदर से। कोनिक सेक्शन तो ऑल टाइम फेवरेट है, बाकी कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ, बदलती रहती हैं, फिर देख लो बदलती रहती हैं क्या क्या। ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप बहुत है, बहुत है। ये तो हाईलाइट जो इधर पहले नंबर पे लिख रहा हूँ, इनके ऊपर तो मतलब है ही नहीं ना, ये तो मतलब समझो 100/100 है। सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद है कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला। और उसके बाद है हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री। इनके अंदर से तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव वाला, और उसके बाद इंटीग्रेशन। कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनमें जो बाइनोमियल है ना, उनके अंदर से एक क्वेश्चन आया था, कईयों का 2 आया था, कईयों का आया भी नहीं था, और कईयों के पेपर में यहाँ से 9 10 भी आए थे। तो भाई बाइनोमियल जो थ्योरम वाला है, इसको तो मैं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्प्लेक्स और रियल नंबर, कम्प्लेक्स रियल नंबर। उसके बाद सेट्स एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन इक्वालिटी वाला, कई के पेपर में तो यहाँ से एक भी नहीं आया, और कईयों के पेपर में यहाँ से 5 से 6 MCQs भी आए हुए थे इन इक्वालिटी वाला। उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर, कईयों के पेपर में तो इसका नामो निशान भी नहीं था। कईयों के पेपर में 3 3 4 4 क्वेश्चन भी आए थे। तो थिंग इसके ये तो करके जाना ना, अगर एक पेपर में भी आ गया क्या पता आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो ये कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसके बाद शेडेड रीजन वाले, शेडेड रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एंड लास्ट पे वेक्टर वाला चैप्टर, जिसके अंदर से NET 2 में 12 12 क्वेश्चन भी आए हैं, 10 10 भी आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर NET 3 2025। अगर NET 3 देने जा रहे हो 2025 का, तो लाजमी तौर पर इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश को देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे इंग्लिश हमारे पास है। इंग्लिश के अंदर तो ये तमाम चीज़ें पढ़ के जाओ। एक तो एनोलॉजीज, एनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो स्पेलिंग चेक है उसको पढ़ के जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स,
ठीक है, सिनोनिम्स को करके जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ के जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशन को पढ़ के जाओ। एनईटी बिजनेस वालों का कंप्रीहेंशन के 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए थे, और बाकी नॉर्मली आपके 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते थे इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग वालों के। उसके बाद जो बेसिक ग्रामर मिस्टेक है उसको पढ़ के जाओ, ग्रामर मिस्टेक है उसको पढ़ के जाओ, मेरी बात समझ आई है? तो ये तमाम की तमाम चीजें, एनोलॉजी, स्पेलिंग चेक, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रेपोजिशन, ग्रामर चेक और प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो इसमें आपका नस्ट खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑलमोस्ट आपके 7 तक हैं। वैसे तो टेंसेज है उसमें से यानी कि 2 में नहीं आया, पहले पहले आता होता है। ठीक है, इसको भी पढ़ लो। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है बेसिक मैथ। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ के अंदर से याद रखिएगा, जो ज्योमेट्री का पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप लोगों के ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन कई के पेपर में है, कईयों के 15 से 20 भी है, कईयों के 10 से 15 भी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से आप लोगों के 20 से 25 क्वेश्चन है, बेसिक मैथ के 100 MCQs आते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास कम्बिनेशन परमुटेशन के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, और बहुत ही बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, बहुत ही बेसिक सा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का आप लोगों से पूछा गया। उसके बाद कुछ हमारे पास से बेसिक स्टैट्स आ जाती हैं। अब स्टैट्स मतलब मीन एवरेज निकालना, मॉड निकाल लें, मीडियन निकाल लें, यानी परसेंटेजेस को निकालना, परसेंटेजेस के रिलेटेड से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, परसेंटेजेस ये आ गया। उसके बाद सेट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने बताया, आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, इनको नोट डाउन भी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आप लोगों ने यूईटी ई कैट फर्स्ट 2 की तैयारी करनी है, नस्ट एंटी 3 4 करना है, प्यास का राउंड 2 3 करना है, उसके अलावा यूईटी के अलावा यूईटी राउंड 2 1 2 करना है, यूईटी ई कैट का राउंड 1 2 करना है, जीके करना है, फास्ट का टेस्ट तैयार करना है, नमल है, एंटी स्नैट है, बहरिया, आईबी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, एयर है, एनईडी है, लम्स है, यूसैट, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर 2025 में आप लोगों ने अपना एडमिशन सिक्योर करना है, तो पास एजुकेशन सिस्टम कैन हेल्प यू अलॉट रिगार्डिंग योर 2025 एडमिशन। सो मेक श्योर कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन, जिसमें एक दफ़ा आपको फी 6,000 देना पड़ती है, और उसके बाद आप लोगों को कोई मंथली फ़ी नहीं देना पड़ती, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, पूरी ज़िंदगी में जस्ट 6,000 पे करना है। उसमें आपको लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे, पूरी तैयारियां करवाएंगे। एक आधी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, पाकिस्तान की ऑल यूनिवर्सिटीज़ को, टॉप 10 टॉप 15 नहीं, ऑल यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस करवाएंगे। तो जस्ट 6,000 के अंदर रिकॉर्डेड सेशन अलग से गिफ्ट देंगे, और आते ही रिकॉर्डेड सेशन तो दे दिया, लेक्चर नोट्स पीडीएफ दे दी, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल दे दिया, और उसके बावजूद आप लोगों को लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, और मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस में रिविजन्स करवाई जाएंगी, मॉक टेस्ट होंगे, और टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन होगा। सो आई होप कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, तैमूर हसन को मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।